हाय गाइस, मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और एक और वीडियो आ गई है जो है ब्रीदिंग के लिए। लास्ट वाली वीडियो में जिसमें हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग की, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। ठीक है, देखिए, एक स्क्रिप्ट को अप्रोच करने के लिए जो भी एक्टर है, जो भी वॉइस आर्टिस्ट है, जो भी डबिंग आर्टिस्ट है, एक स्क्रिप्ट को अप्रोच करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो लगाता है कि मुझे स्केल क्या रखना है, कितना मॉड्यूलेशन देना है, या फिर इसका ग्राफ क्या होने वाला है, इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या है, कैरेक्टर क्या है, किस हिसाब से वो बोल रहा है, कितने डिस्टेंस में है, इतनी सारी चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग को ही अगर हम फोकस करें, यानी कि अब हम एडवांस ब्रीदिंग को सीखें, तो मैं आज आपको आई थिंक 3 एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ। ठीक है, जिसको आपको ज़रूर करना है अपने रियाज में, उसको ज़रूर डालना है और आप खुद देखेंगे कि कितना चेंज आया है। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे ये बहुत ही फेवरेट अपनी एक्सरसाइज लगती है, वो है कि साइकोलॉजिकली हमें ब्रीदिंग को तोड़ना है। मजा आया? बताता हूं कैसे। ओके, नाउ इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको डीपली इनहेल करना है एंड देन आप होल्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जितने भी सेकंड आपकी कैपेसिटी है आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एक्सेल करना है तो आपको बोलना है 1, ऐसे। 1। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ब्रीदिंग करी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 बोला। ठीक है, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हालांकि हम इस चीज़ को आगे कवर करने वाले हैं, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही पिच पे, एक ही स्केल पे 1 बोला है। मैंने इसको 1 ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ एक पिच, एक स्केल पे बोला है। आगे समझाएंगे, आगे हम बातें करेंगे मॉड्यूलेशन की, तब इसमें पिच स्केल हमें समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आप एक लय में बोलें, एक पिच में बोलें। ठीक है, अब हमने ये 1 क्यों किया, इसको हम ऐसे समझेंगे 1 2 करके, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं। 1 2। ओके, दिमाग ये लगाया गया है कि जितनी भी हम एक्सेल में अपनी ब्रीदिंग को छोड़ने वाले हैं, अगर वो हमारी इतनी बड़ी है तो 1 में हमें इतना बोलना है। हमारी ब्रीदिंग इतनी ही है, 1 2 में हमें आधा आधा करना है। ये हमें अपने दिमाग को इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है। और अगर हम 1 2 3 करने वाले हैं तो उसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों? ऑफ कोर्स इसलिए करना है कि जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ने वाले होंगे और फिर उसमें 8 लाइन होगी, 7 लाइन होगी, 12 लाइन होगी, 15 लाइन होगी एक पैराग्राफ में, फॉर एग्जाम्पल, इस टेक्निक की मदद से आप अपनी ब्रीदिंग को इस्तेमाल करोगे कि कैसे आपको वो 2 लाइन एक साथ बोलनी है, या फिर आपको बीच में जो 2 लाइन है उसको किस तरह से तोड़ देना है, या फिर आपको एक लाइन में कोई एक वर्ड है उसके लिए कितनी सांस बचा के रखनी है, कैसे बोलना है, या फिर कोई एक लाइन है और उसमें इन्वर्टेड कॉमा में डायलॉग है, तो उसको आप अपनी ब्रीदिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं सुरेश के घर गया, सुरेश ने कहा, भाई आप कैसे हो। भाई बहुत गंदा एग्जाम्पल है बट समझ लीजिए। लाइन ऐसी लिखी हुई होगी ना कि मैं सुरेश के घर गया और सुरेश ने कहा, भाई आप कैसे हो। ठीक, तो लाइन ऐसी है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। मैं सुरेश, अब जैसे अगर मान लो ये कोई हॉरर स्क्रिप्ट है कि
मैं सुरेश के घर गया। फिर सुरेश ने मुझसे पूछा, भाई आप कैसे हो? तो मोटा मोटा ये है कि ब्रीदिंग अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हमें समझ में आएगा कि कहाँ पे हमें उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। भाई आप मेरी बात अगर माने, ये एक्सरसाइज रामबाण है, बड़ी ही कमाल की एक्सरसाइज है। आप अगर इसको निरंतर रूप से करते हैं, आप बहुत चेंज दिखने वाले हैं, बहुत बहुत बहुत। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 10 तक जाना है, आपको 20 तक जाना है, आपको 25 तक जाना है। ठीक है, इतनी अगर आप रियाज में डालते हैं, आप खुद चेंज देखिएगा। तो ये थी पहली और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। चलते हैं अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दिस इज कॉल्ड डायफ्राम ब्रीथिंग। ठीक है जी, जैसा कि ये कहती है एक्सरसाइज खुद में ही कि डायफ्राम को आपको ब्रीथ कराना है। इस एक्सरसाइज के लिए आप सीधा बैठें, या फिर आप खड़े हो जाएं, या फिर आप आलथी मालथी आलथी पालथी मार के नीचे बैठें। ठीक है, सीधा बैठना है, अपने हाथ को ऊपर लेना है, एंड देन ब्रीद इन करनी है और मुड़ना है। भाई जब आप मुड़ोगे और जब आप देखोगे कि यार वो डायरेक्ट डायफ्राम पे हिट हो रहा है, आपको अलग आनंद की अनुभूति होगी। जी हाँ, इनहेल, देन वापस आते हुए एक्सेल, देन टेक अ पॉज, देन इनहेल, देन वापस आते हुए एक्सेल। है ना, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इधर इधर का कर लिया तो इधर इधर में सांस भर ली और इधर इधर से आपने निकाल दी, फिर इधर इधर सांस भर ली और इधर इधर से आपने निकाल दी। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो डायफ्राम इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आप ना इसके वेरिएशंस भी काफ़ी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीधे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप सीधे खड़े हुए हो, देन अपने हाथ को अगर आप ऐसे ऐसे एक्सपैंड करते हुए, स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जा रहे हो एंड देन इनहेल कर रहे हो, देन फिर भी आप डायफ्राम में ही सांसें भर रहे हो। ठीक, इस वाली एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो सेकंड वाली है वो थोड़ी और एडवांस है, मतलब कि जो ऐसे मुड़े हैं इसमें, ये थोड़ी और एडवांस है। तो 1 ऊपर लेके, सेकंड ऐसे करके, तो ये वाली आप डायफ्राम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी कपालभाति। भाई बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत की ही खोज है योग। योगा आपको, मतलब ये वही चीज़ है कि जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें तो भाई बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, और जो बातें करते हैं कि हाँ योगा से ये होगा, योगा से वो होगा, वो बातें करते ही रह जाते हैं। कपालभाति, इट्स वेरी सिंपल। ठीक, इसमें क्या करना है कि आपको अपने दोनों हाथ को पेट पे रखना है और सिर्फ आपको ध्यान लगाना है छोड़ने में। जैसे कि रिदम एक होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, आप रिदम से भटक जाएंगे। एक टेम्पो एक होना चाहिए। ठीक है, कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये रखनी है कि हमें सांस को छोड़ना है, सांस लेनी नहीं है। ठीक है, आप इसके 30 रैप मारोगे, यानी कि 30 टाइम्स आप एक्सेल करोगे नॉस्ट्रिल से, देन आप वेट करोगे, देन फिर 30 करोगे। तो ऐसे करके आपको 3 सेट, 4 सेट या 5 सेट आप मार सकते हैं। एक बहुत बड़ा नोट कि किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको गले में स्ट्रेन फील हो रहा है, आप छोड़ दो एक्सरसाइज, आप मत करो वो एक्सरसाइज। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैं कल एक रियाज करने वाला था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने कहा कि एक बहुत ही यमी प्रोटीन बेस्ड आइसक्रीम है, क्या वो ट्राई करना चाहोगे? तो वो फ्रेंड मेरे लिए आइसक्रीम ले आया और मैंने वो आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा रियाज कर लेते हैं। देन उसके बाद मुझे ये पता था कि ऑफकोर्स बिल्कुल ठंडा गला हो चुका था, एंड देन उसके बाद तुरंत मैं रियाज करने बैठूंगा तो दिक्कत होगी। 10 मिनट या शायद 7 मिनट में रुका हुआ था, लेकिन वो ठंडी तासीर फिर भी थी। ठीक है, मेरे गले में। देन उसके बाद जब मैं रियाज करना शुरू किया मैंने, देन वो मुझे थोड़ा थोड़ा गर्माहट फील हुई।
अब यहाँ पे हम बॉडी को दे रहे हैं धोखा। हमारी बॉडी फील कर रही है ठंडा, हम उसको कर रहे हैं गर्म, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय बॉडी, राइट? तो इस तरह से आपको, हाँ मतलब एग्जाम्पल देते देते एक इम्पॉर्टेंट बात भी हो गई जो मैं वीडियो के एंड में बताने वाला था कि आपको अपनी बॉडी को पहचानना है। ठीक है, मुझे चल गया पता, जब मैं रियाज कर रहा था मुझे चल गया पता कि यार ये तो ठंडा है शरीर और मैं इसमें कुछ गरम गरम कर रहा हूँ, तो इस वजह से बॉडी और एक्सरसाइज की नहीं बनी। तो मुझे फील हुआ कि अगर मैं और देर तक उस एक्सरसाइज को करूँगा तो मैं डैमेज कर लूँगा। ये गलती नहीं करनी थी मुझे और इसलिए मैंने तभी की तभी वो एक्सरसाइज छोड़ दी, चिल किया मैंने। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि आगे आने वाली क्लास में हम मॉड्यूलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि हम सरगम लगाएंगे, सारे गामा पाधा निसा करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था, हाँ एक समय में क्या हुआ था कि मैं रियाज कर रहा था और मैं पेट से अम, उसको सोर्स नहीं बनाया था, मैंने सोर्स गला बनाया था। यानी कि मैं सारे जो सरगम लिया था, सारे गा, सब कुछ गले से कर रहा था। आप यकीन मानिए 1 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मैं गले से ही बोल रहा था। और गले से बोलना, सिर्फ और सिर्फ गले से बोलना, वो इतना आपको स्ट्रेन पड़ा देता है गले पे कि आपकी आवाज़ ही नहीं बचती। आगे वाली क्लास में मैं और क्लियर तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको सिर्फ पेट का इस्तेमाल करना है, गले का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट? तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया है। एक और मज़ेदार एक्सरसाइज है, ठीक है? और ये वाली एक्सरसाइज मैं शायद इस वीडियो में डालूंगा या नहीं डालूंगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ना हो जाए, बट चलो डाल दूंगा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे कि आप जिम जाते हैं, ठीक है, आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेन हमारा मसल ग्रुप क्या हुआ, चेस्ट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हम ट्रेन ट्राइसेप्स भी कर लेते हैं, सेकेंडरी मसल हो जाता है, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम एक एक्सरसाइज जो मैं करता हूं मॉड्यूलेशन की होती है, ठीक है, जैसे कि ये ओके, ये एक्सरसाइज, इसको ये मैंने हाल ही में सीखी है, ठीक है? गोलाई का रियाज कहते हैं, ठीक है? इसमें आपको नोट्स लगाने होते हैं। जैसे नोट्स क्या होते हैं हमारे, सारे गामा पादा निसा होते हैं, राइट? हम इसमें नोट लगाते हैं रे सा, गा रे, मा गा, ऐसे ऐसे करके हम नोट्स लगाते हैं, ठीक है? एंड देन उसके बाद हमें, मोटी मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें उस सारे चीज को एक ब्रीदिंग में करना है। जैसे कि सुनिए, ठीक है? इसमें मैंने जो भी किया ना, वो मैंने क्या किया, रे सा, गा रे, मा गा, पा मा, धा पा, नी धा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी तो खैर सुर में नहीं था मैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो एडवांस हो जाएगा, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है सिंगिंग क्या है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है कि सिंगिंग के वे में, हारमोनियम के वे में या तानपुरे के साथ कैसे रियाज करना है, तो आप ये वाला रियाज करें, जिसे गोलाई का रियाज कहते हैं। इसे सिंपली आपको कैसे करना है, एक सांस लेके स्वर लगाने हैं, आकार उसमें, ठीक है? ये लास्ट वाली शायद थोड़ी आपको नहीं समझ में आई होगी, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा जब हम मॉड्यूलेशन की तरफ बढ़ेंगे, जब हम हारमोनियम के साथ भी प्रैक्टिस करना सीखेंगे, ठीक है? ओके, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और मुझे ऐसा फील हुआ बीच में कि जैसे कि ब्रीदिंग क्या है यार, हम सांस ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेसिक और छोटी सी चीज़ लगती है ना? इतना भी कुछ इसमें है नहीं कि हम बॉडी का मूवमेंट दे के हम इस चीज़ को सीख रहे हैं, थोड़ा सा फैंसी सा लगे। तो भाई देखो, फैंसी नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है? आपकी बॉडी को आपकी मसल से कनेक्ट करना है, राइट? तो आपको ब्रीदिंग को भी कनेक्ट करके अच्छे से लेनी है।
तो बोरिंग अगर लग रही हो क्लासेस तो प्लीज़ आप बेयर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ और आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है। आप किसी भी समय ये देख रहे हैं, बट कोशिश ये करिए कि आप रियाज खाली पेट करें। ऑलराइट, सो दिस इज आशीष श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।